बोला आज के बाद तू कभी सुकून की नींद नहीं सोएगा, तुझे हम सोने नहीं देंगे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright, Assalamualaikum. Welcome to yet another The Bhoot Show के एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशिफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। चलते हैं स्ट्रेट अवे हमारी स्टोरी पर। आशी, तुम्हें कभी ऐसा फील हो कि तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के सामने एक और घर है और वो घर काफ़ी अरसे से खाली है, कोई 2 साल 3 साल 4 साल से खाली है। लेकिन जब भी तुम अपने घर से निकलते हो और तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि उस सामने वाले घर की खिड़की से तुम्हें कोई देख रहा है। ओके। तुम्हें ये फीलिंग्स आए कि उस खिड़की में कोई खड़ा हुआ है और तुम्हें झांक रहा है, जैसे ये तुम्हारी खिड़की पे छुपकली कब से खड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से कोई तुम्हें झांक रहा हो वहाँ से खड़ा होकर। एक बंदा था और वो बंदा एक, जैसे कराची में तुमने देखा ना फ्लैट की दीवारें एक साथ सामने वाला और इतना सा बीच में कोई 8-10 फुट का स्पेस होता है, सामने फिर खिड़की होती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में खिड़कियाँ कमरे इस तरह से बने होते हैं फ्लैट्स के। तो वो बताता है कि काशिफ भाई, वो मैं जब भी, जाहिर सी बात है, रात को आता था तो खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल के ताकि हवा आए और थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाए घर में, सारा दिन बाहर रहता था। तो मेरे वो फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में खिड़की में मुझे ऐसा फील होता था कि कोई खड़ा है, कोई मुझे देख रहा है। ये वैसे ये वहम भी होता है, हमारे साथ भी होता है अक्सर कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई खड़ा हुआ हो, लेकिन फिर जब देखें तो नहीं, कोई नहीं होता। हाँ। लेकिन उसको फील होता था ऐसा कि कोई देख रहा है। तो कहता था कि काशिफ भाई, जब मुझे ऐसा फील होता था तो मैं खिड़की फिर थोड़ी देर खोल के फिर बंद कर देता था। तो एक रात मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मैंने वो अपने फ्लैट की खिड़की खोल दी ताकि बाहर से हवा आए, थोड़ा घर ठंडा हो। एसी वेसी था नहीं मेरे पास, मैंने पंखा चला दिया, लेटा, तो मुझे ऐसा लगा खिड़की से कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। तो वो जाहिर सी बात है, नीचे वो गली टाइप बना हुआ है, मैंने समझा कोई खड़ा हुआ होगा बुला रहा होगा। तो मैंने उठा और नीचे झांक के देखा, रात के 10 बज रहे होंगे, तो कोई नहीं था, गली वो पूरी खाली थी। तो मैंने जैसे ही नज़र ऊपर की, चेहरा ऊपर किया, तो मैंने सामने खिड़की में एक बंदा और एक बंदी खड़े हुए देखे। तो मैंने समझा कि मुझे इन्होंने आवाज़ दी है। तो वो कहने लगा, मैंने उनसे पूछा, भाईजान खैरियत है, आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने कोई जवाब इसको नहीं दिया और वो वहाँ से हट गए। तो इसने बोला, यार शायद बुरी लग गई होगी बात, वो अपनी बीवी के साथ खड़ा हो या घर के किसी मेंबर के साथ खड़ा हो, गलती हो गई मुझसे। ये आके अपने बिस्तर पे लेट गया और सो गया। अब इसने बोला, यार मैं जो हूँ ना, सुबह जब उठूँगा तो मैं इनसे माजरत करता हुआ जाऊँगा, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वो मेरे लिए क्या समझे। मैं बैचलर रहता हूँ, सारे फैमिलीज़ वाले रहते हैं, होता है ना कि यार ये बैचलर क्यों रह रहा है, और उसके दिमाग में वो चीज़ आती है। तो कहता है, मैं जाके इनसे माफ़ी मांग लूँगा। बहरहाल ये जाता है, सुबह में उनके दरवाजे पे बेल देता है, तो वो दरवाज़ा खोलता है बंदा, वही बंदा। इसको बोलता है कि जी, तो कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। बोला, हाँ बताओ। तो कहता है, कल जो है वो रात मुझे आवाज़ आई बाहर, नीचे से किसी ने दी होगी, तो मैंने समझा आपने दी, आप अपनी बेगम या पता नहीं कौन है आपकी, उसके साथ खिड़की पे खड़े थे, तो इसीलिए मुझे फिर ये काफ़ी चीज़ें बुरी लगी कि यार आप फैमिली के साथ खड़े थे और मैंने आपसे इस तरह से कोई बात की है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। तो उसको अंदर बुला लेता है, बोला, हम नाश्ता कर रहे हैं, आप बैठ के हमारे साथ चाय वाय पियो। बुला के उसको बिठाता है, वो उसके साथ चाय वाय पीता है, गपशप करता है, क्या करते हो ये, वो बोलता है मैं ये हूँ, यहाँ पे आया हुआ हूँ, इतने अरसे से रह रहा हूँ। बोला, अच्छा ठीक है। बोला, ये बात करके मैं उनके साथ वापस निकल गया और जॉब पर चला गया। ठीक है, अब मेरी उस बंदे के साथ जैसे सलाम दुआ स्टार्ट हो गई। बाहर कभी नहीं मिलता था, जैसे खिड़की में रात को आके खुलता था तो सामने खिड़की पे खड़ा होता था, वहीं पे सलाम दुआ कर ली।
तो फिर एक दिन उसने मुझे दावत पे बुला दिया ऐसे ही, जैसे वो डिस्टेंस इतना होता नहीं था, बोला आ जाओ हमने ये खाना बनाया तुम आ जाओ हमारे साथ। बोला मैं गया उसके घर पे, ठीक है। तो उसने खाना वाना लगाया टेबल पर, तो मैं निवाला रोटी का तोड़ा तो उसमें से इतना बड़ा कीड़ा निकला रोटी में से। तो मुझे घिन आई, मैंने कहा ये कहाँ से, अब रोटी पकती है तो वो गर्म इतनी होती है तवे पे, कीड़ा तो मर जाना चाहिए। बहरहाल इसने वो पीस हटाया और साइड पे रखा। उसने बोला यार आपके आटे में ये या कीड़ा कहीं से निकला है। तो वो क्या करता है बंदा, उस कीड़े को उठा के अपनी वो जो प्लेट होती है उसमें एक साइड पे रख देता है। कह रहा है फिर मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में निकाला तो सालन में कच्ची पता नहीं किस चीज़ की एक बोटी की तरह की मेरे उसमें आई, कि जिसको देख के मुझे ही कही और मैंने खाना छोड़ दिया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार माफ़ करना, ये कच्चा गोश्त आप इस तरह से मतलब पूरा पका हुआ भी नहीं है, रोटी से भी कीड़ा निकला है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं खाना मतलब नहीं खाऊंगा ना, माजरत के साथ मैं आया हूँ आपके साथ बैठ के बात करूँगा। तो कहने लगा मुझे उस बंदे ने, औरत ने बोला कि जब हमने दावत दी है आपको और आप आए हो तो खाना तो आपको खाना पड़ेगा। अच्छा। बोला अब वो ज़बरदस्ती वाली उस बात पे आ गई, नहीं खाना तो एक टोन ही चेंज ना, खाना तो तुम खाओगे क्योंकि तुम आए हो हमारे पास और तुम्हें हमने बुलाया है, तो ऐसे खाली उसमें नहीं जाओगे। लगा यार मैं बहुत बुरा फंस गया। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर आपके पास कुछ और चीज़ हल्की वल्की कोई दही वही हो तो वो दे दो, तो मैं उसके साथ खा लूँगा। तो इसकी बीवी जाती है किचन में से, एक अजीबो गरीब की एक नापसंदीदा चीज़ की चटनी जो होती है ना उस तरह की एक ले आती है। कहने लगा कि वो चटनी देख के मुझे उल्टी महसूस हुई, उसका कलर भी ऐसा गंदा। तो कहता है कि मैंने चखी तो मुझे उल्टियाँ आना शुरू हो गई, उस वक्त नौजिया आना शुरू हो गया। मैंने कहा फंस गया। बोला मैंने रोटी का निवाला तोड़ा, एक साइड से वो थोड़ा मुंह में रख के चबाने लगा। तो बहरहाल उसके बाद मैंने उनसे इजाज़त ली कि मैंने आपको मतलब हर्ट किया या इस तरह से, और मुझे भूख नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं जा रहा हूँ ना, तो फिर इंशाल्लाह फिर कभी आप मेरे पास आए तो मैं आपको खाना खिलाऊँगा। ये कह के ये निकल जाता है। अब इसके दिमाग में बात चल रही होती है यार कच्चा गोश्त ये सारी चीज़ें, मतलब ये समझ से बाहर है मेरी बात। तो ये जब ऑफिस के लिए निकलता है तो चौकीदार को बोलता है यार वो फ़लानी बिल्डिंग में ये नंबर है, इसमें ये लोग कौन हैं, कब से आए। तो चौकीदार इसकी ना शक्ल देख रहा होता है। बोलता है क्या हुआ। बोला नहीं यार अजीब किस्म के लोग हैं, मतलब मेरी उनके साथ बातचीत स्टार्ट हुई है, फिर उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया, और खाना इस तरह का था और मेरी समझ से बाहर है बात, ये मतलब मुझे ये लोग समझ में नहीं आ रहे। तो बोला तुमने कब खाना खाया। बोला मैंने रात खाना खाया इनका। कहने लगा ये फ्लैट तो बंद पड़ा हुआ है, ये तो हमने किसी को दिया ही नहीं, ना कोई आया है रहने। बोला सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो वहाँ पे एक औरत है एक मर्द है उसके साथ गपशप भी की है बैठा है। बोला अच्छा, बोलो चलो मेरे साथ। चौकीदार इसको ले जाता है, तेरे कुत्ते को कुछ क्या हो गया आज। ओए शुश शुश बीबी शुश। सुसी पागल हो गया। अच्छा फिर तो क्या हुआ कि चौकीदार जब जाता है बोलता है देखिए तो ताला लगा हुआ। अब इसके आवाज़ भागता है ये यार ताला लगा हुआ है। बोला नहीं इधर है फैमिली। कि लगा यार इस ताले की चाबी भी है हमारे पास, अभी कंफर्म करते हैं। वो चाबी ले आता है, खोलता है, अंदर पूरे जाले जमे हुए, टूटी हुई डाइनिंग टेबल और इस तरह से। बोलता है यार सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं खा के गया हूँ भाई। बोलता है तुम सबूत दो। बोला मैं सबूत क्या दूँ। बोलता है अच्छा चलो इधर उधर देखता है। जाता है किचन में, जब किचन में जाता है तो रोटी पड़ी हुई होती है जिसमें कीड़ा निकल रहा होता है। बोलता है कि ये देख ये ताज़ी रोटी है। बोलता है भाई ताज़ी नहीं है, ये पड़े पड़े ख़राब हो गई है, इसमें कीड़े लग चुके हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया ये वो। बहरहाल ये चौकीदार को और कुछ नहीं बताता। ये बोलता है अच्छा ठीक है सही है। आ जाता है वो चौकीदार लॉक करके। अब ये रात को घर आता है, अब ये डर रहा होता है खिड़की खोलूँ नहीं खोलूँ, सामने तो कोई और चीज़ है। बहरहाल ये खिड़की नहीं खोलता, ये सो जाता है उधर कमरे में डर के मारे सोता है। तो इसकी खिड़की बजती है।
अब ये इधर उधर देखता है, यार आवाज़ कहाँ से आ रही है। देख रहा होता है कोई हाथ है जो इसकी खिड़की बजा रहा है। अब ये डर जाता है, परेशान, यार ये अब मुझसे क्या हो गया, ये खिड़की मैं खोलूँ नहीं खोलूँ। डर डर के ये कलमे वलमे पड़ता है, आयतें पड़ती हैं, खिड़की खोलता है। जब खिड़की खोलता है तो सामने जो बंदा है उसका हाथ इतना लंबा होता है कि इसकी खिड़की पे दस्तक दे रहा हो। इसको बोलता है तुमने लोगों को क्यों बताया, एक और मसला, जब हम तुम्हारे साथ सही चल रहे थे तो तुमने लोगों को क्यों बताया। तो कहने लगा कि मुझे तो डर था, मैंने ऐसी बात की थी और ये हुआ। बोला आज के बाद तू कभी सुकून की नींद नहीं सोएगा, तुझे हम सोने नहीं देंगे। ये बड़ी उसकी मिन्नतें, तरले, ये वो। फिर आखिर में परेशान होके उसको बोलता है ठीक है यार, आज तुम माफ़ी दे दो, फिर देखी जाएगी। ये सुबह में ड्यूटी की जगह जाता है एक पढ़ाई वाले के पास, बोलता है यार ये मसला है, मेरी जान छुड़वा और मेरे साथ ये कांड हो गया है और अब मैं क्या करूँगा। वो बोलता है अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। वो आता है इसके फ्लैट पे, ठीक है, फ्लैट पे आके रात को इसके बिस्तर पे सोता है और इसको बोलता है कि तू दूसरे कमरे में जाके सो, खिड़की बजेगी तो मैं खुद ही बात करूँगा, मैं देख लूँगा। रात के 12:30-1 बजे ना इसकी खिड़की बजती है। तो आमिल समझ जाता है, ये वो अपना हिसार विसार बांध के वो सारा तरीका करके खिड़की खोलता है तो औरत खड़ी होती है सामने खिड़की में, मर्द नहीं, औरत खड़ी होती है। तो औरत इसको बोलती है कि तो जो तू करने आया है ना वो हम तुझे करने नहीं देंगे। तो हमें पता है कि तुझे जो बुलाया है इसने ना। तो कहता है यार वो बच्चा है, उससे गलती हो गई, तुम लोग छोड़ो। बोलते नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ये पढ़ाई वढ़ाई करके उसको मारता है और उसको, औरत उसकी मर जाती है, मर्द नहीं आता, औरत इसकी मर जाती है। अब ये बोलता है कि जी वो चीज़ें ख़त्म हो गई, आमिल बोल के चला जाता है। मर्द फिर भी रहा हुआ होता है, वो उसको कुछ नहीं होता। अब मर्द इस पर होता है गुस्सा। अब वो जो नॉक कर रहा होता है, अब ये इसके घर में रोज़ आता है, इसको कभी मारता है, कभी धक्के देता है, कभी जहनी अजियत, ये करते 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 लड़के को बिल्कुल पागल कर देता है, नफ्सियाती। लड़का नौकरी वोकरी छोड़ के, फ्लैट छोड़ के अपने गांव चला जाता है। फिर वहाँ पे अपनी पढ़ाइयाँ करवाता है, सब वो चीज़ इसके साथ गांव तक जाती है। फिर वहाँ से आमिलों को पढ़ाई करवाता है और वो करवाते करवाते उसके बाद कहीं जाके इसकी जान छुटती है। वो फ्लैट उसको छुड़वा के दम लेता है, मतलब फ्लैट से सील कर दिया। हाँ वो ख़त्म कर देता। अच्छा, आमिलों में ऐसी ताकत होती है कि वो इस तरह की मखलूक को मार दे? हाँ, आमिल में ताकत नहीं होती, ताकत अल्लाह की किताब में, अल्लाह के कलाम में। बेशक। तो जो सही आमिल होगा ना वो तो अल्लाह के कलाम से मार देगा। याद है मैंने तुम्हें एक किस्सा सुनाया था बुजुर्ग वाला ना, कि जिन्नात को दफनाया था जो ना, जिन्नात की नमाज जनाजा जो जिस बुजुर्ग ने करवाई थी, कि उसने तो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा था ना और जाके दीवार से टकराया था वो। तो सोचो कि कुरान पाक पढ़ने से पहले ये जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाता है उसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। तो बकाया कुरान पाक की आयतें तो आप समझ लो कि पहाड़ तक को चीर दें। ये क्या चीज़ है? ज़बरदस्त भाई। वैसे भी अगर इस तरह के कोई शेडोज आपको नज़र आते हैं, कोई चीज़ होती है, आप भी इग्नोर करें। इग्नोर, बेहतरीन चीज़ इग्नोर करना है ना। कभी कभार हमारे साथ भी ऐसे होता है, जैसे मैं शुरुआत में बताया मैंने कि हमें वहम होता है कि भाई यहाँ पर कोई था, लेकिन तो यूँ इग्नोर करो, ख़त्म इग्नोर करो। तो बेहतर है कि उस चीज़ को इग्नोर करें। खाम का ही वो इंग्लिश फिल्मों के हीरो या हीरोइन ना बने, उसमें घुस ना जाए, इस चीज़ से ज़रा गुरेज करें तो बेहतर है। वेल, अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरीज हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप किसी भी मीडियम पे हमें अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। ऑडियो में भेजें, वीडियो में भेजें, या तो फिर आप अपने स्टोरीज़ को रिटन फॉर्मेट में भेजें, डॉक्टर काशिफ उसको अपनी ज़बानी सुना दिया करेंगे। फ़िलहाल हम आपसे लेंगे इजाज़त, कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। फ़िलहाल से आप अल्लाह हाफ़िज़। अस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।